Okay, class 8. As you all know that we have read chapter 17. We have started it, and non-finite verbs, and we have studied about the gerund and the infinitive. Today we are going to read the third non-finite verb, that is present participle, and the fourth one is past participle. First of all, we will study about the present participle. So let's see what is the present participle. Before the present participle and past participle, I would like to tell you that what is participle. Participle किसे कहते हैं? Okay, participle is a word. A participle is a word which is partly a verb and partly an adjective. वो words जो कि verb भी होते हैं, कुछ हद तक वर्ब होते हैं और कुछ हद तक क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल बोलते हैं. ओके, पार्टिसिपल में भी आपका आईएनजी फॉर्म होता है इन द प्रेजेंट पार्टिसिपल. आप ये देख सकते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है उसमें आपका आईएनजी फॉर्म होता है. ठीक है, एंड इट कैन बी यूज्ड एज अ वर्ब एंड एज एन एडजेक्टिव ऑल्सो. सो लेट्स सी द फॉर्म ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल इज वर्ब प्लस आईएनजी. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्रेजेंट टेंस का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, प्लस उसमें क्या ऐड होता है, आईएनजी ऐड होता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं. लाइक एग्जाम्पल इज गिवन ओवर हियर, क्राइंग, कॉलिंग, इरिटेटिंग, एनकरेजिंग, एक्सेट्रा. सो ये आपका क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है. ओके, पार्टिसिपल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकेंड द पास्ट पार्टिसिपल, एंड थर्ड एक और होता है जो कि इट इज़ नॉट मैंशनड इन योर बुक. ठीक है, यह आपकी बुक में मैंशन नहीं किया गया है, बट परफेक्ट पार्टिसिपल इज ऑल्सो देयर. सो हियर वी विल डिस्कस अबाउट प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड द पास्ट पार्टिसिपल ओनली. सो those participles which end with the ing. ओके, जो पार्टिसिपल्स आईएनजी से एंड होते हैं, खत्म होते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं. लाइक हियर, ओके, द वर्ब फर्स्ट फॉर्म इज यूज्ड एंड आईएनजी इज एडेड विद द वर्ब. यहाँ पे देखिए, क्राई, क्राई इज योर वर्ब एंड वी हैव एडेड आईएनजी इन दिस वर्ब. सो दिस इज योर प्रेजेंट पार्टिसिपल. नेक्स्ट, कॉल, कॉल है आपका, कॉल में आईएनजी ऐड कर दिया गया एंड इट हैज़ बिकम कॉलिंग. नेक्स्ट वन इज इरिटेटिंग, इरिटेट में आईएनजी को ऐड करके इरिटेटिंग वर्ड बनाया गया है. नेक्स्ट वन इज एनकरेजिंग, एनकरेज आपका वर्ब होता है, ठीक है, और उसमें आईएनजी ऐड कर दिया तो क्या हो गया, एनकरेजिंग. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल. नेक्स्ट इज द वेरियस यूजेस ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल. अब जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसको हम अलग अलग जगहों पे कैसे यूज करते हैं, लेट्स सी. फर्स्ट पॉइंट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल फंक्शन. प्रेजेंट पार्टिसिपल फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव. जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो आपका एडजेक्टिव के एज एन एडजेक्टिव भी वर्क करता है. लाइक we can say this, here it is a drawing man catches at a straw. ठीक है, तो यहाँ पे एक ड्राइंग मैन की बात की जा रही है, catches at a straw. Here we are using the present participle as an adjective. यहाँ पे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम एज एन एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं क्योंकि इट इज क्वालिफाइंग द मैन. वो मैन को क्वालिफाई कर रहा है. इट इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द मैन. एक आदमी के को वो डिस्क्राइब कर रहा है, हियर ड्राइंग मैन. सो दिस इज बीइंग यूज्ड ओवर हियर एज एन एडजेक्टिव. यहाँ पे ये एज एन एडजेक्टिव यूज किया जा रहा है.
नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस, ठीक है। तो यहाँ पे रोलिंग स्टोन की बात की जा रही है। स्टोन आपका पत्थर है, तो रोलिंग स्टोन मीन्स लुढ़कने की बात की जा रही है, पत्थर के लुढ़कता हुआ स्टोन जो है। रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस, तो यहाँ पे स्टोन के विशेषता बताई जा रही है। दैट्स वाई विद द हेल्प ऑफ रोल, रोल आपका वर्ब है एंड आईएनजी फॉर्म ऑफ रोल, रोल का आईएनजी फॉर्म यूज किया गया है, ठीक है, रोल के साथ। तो ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, बिकॉज इट इज टेलिंग अबाउट द स्टोन। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट पॉइंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल functions as an adjective in the subject complement position, ठीक है। अब आपका क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो इट इट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव, वो एक एडजेक्टिव के एज एन एडजेक्टिव वो फंक्शन करता है, ठीक है, इन द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पोजीशन, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पोजीशन के तौर पे। कॉम्प्लीमेंट मैंने बताया था आपको कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं टू कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कुछ वर्ड्स का यूज किया जाता है, उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। सो just like a complement, subject complement, in the subject complement these words are used, means present participle, it functions as an adjective, वो एक adjective की तरह से वर्क करता है। so let's see, for example, his behavior is irritating, हिज बिहेवियर इज इरिटेटिंग, यहाँ पे बिहेवियर के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो उसका बिहेवियर जो है वो कैसा है, वो इरिटेट करने वाला है, मीन्स परेशान कर देने वाला है, ठीक है, इरिटेटिंग। नेक्स्ट, हिज स्पीच वॉज इल्यूमिनेटिंग, ठीक है, और जो इसका स्पीच था वो क्या था, कैसा था, इल्यूमिनेटिंग था। हियर आपको स्पीच के बारे में बताया जा रहा है, बट इट हियर वी आर यूजिंग द प्रेजेंट पार्टिसिपल as an adjective, but it is used in the subject complement position, ठीक है। इन दीज टू एग्जाम्पल्स, ये जो आपके दो एग्जाम्पल्स मीन्स पहले के थे, यहाँ पे भी हमने एज एन एडजेक्टिव यूज किया था, ओके, टू द प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल को हमने एज एन एडजेक्टिव यूज किया था। देन हियर वी इट इज विजिबल टू अस दैट मैन के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट, इन द सेकेंड वन स्टोन के बारे में बताया जा रहा है, okay, and in these examples of the second point, present participle functions as an adjective in the subject complement position, तो ये यहाँ पे subject complement position में यूज किया गया है आपका present participle। like his lectures were interesting, उसके जो lectures थे वो क्या थे, interesting थे, ठीक है। सो यहाँ पे इंटरेस्टिंग, इल्यूमिनेटिंग और इरिटेटिंग, ये जो वर्ड्स हैं ये आपके क्या हैं, पार्टिसिपल हैं, बिकॉज जस्ट बिकॉज इट इज मेड ऑफ वर्ब, वर्ब से बनाया गया है, एंड इट इज द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट्स व्हाई इट इज आवर प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड इट इज बीइंग यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, इसे हम एडजेक्टिव के तौर पे यूज कर रहे हैं। सो इट इज आवर प्रेजेंट पार्टिसिपल, okay. Next one is so this was all about the present participle. Now let's see that what is the past participle, okay. past participle आपका वो फॉर्म होता है, ठीक है, इट इज ऑल्सो अ वर्ब, वो भी आपका वर्ब होता है, बट द पार्टिसिपल एंड्स इन डी, ई डी, टी, एन, ई एन, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जिन पार्टिसिपल्स का एंड मीन्स उनके लास्ट में डी होता है या फिर ई डी होता है और टी इज देयर और एन और ई एन ये दिया होता है लास्ट में, उसे हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। लाइक हियर इट इज, सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो गिवन ओवर हियर, लाइक स्पोकन, डिसअपॉइंटेड, फाउंड, शॉर्ट। तो इन एग्जाम्पल्स में यू पीपल कैन सी दैट इन स्पोकन, स्पीक, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीक आपका फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, सेकंड फॉर्म स्पोक होता है, थर्ड फॉर्म इज स्पोकन, ठीक है। तो हियर स्पोकन इज रिटन ओवर हियर, मैंने आपको बताया कि
जो आपका पास्ट पार्टिसिपल होता है, द पास्ट पार्टिसिपल, इन दैट, उसमें आपका एक एक पॉइंट ये होता है कि एट द एंड ऑफ द पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल के एंड में आपका हियर ई एन डी, इन फाउंड डी, आफ्टर दैट शॉर्ट में टी, ये सारे लेटर्स होते हैं। तो उससे आपको पता चलता है कि ये आपका कौन सा पार्टिसिपल है। इट इज़ द पास्ट पार्टिसिपल। सो दिस वॉज अबाउट द पास्ट पार्टिसिपल, इसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ यूजेज ऑफ द पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। अब हम देखते हैं, नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल्स ऑफ द यूजेज ऑफ द पास्ट पार्टिसिपल, कि हम किस तरीके से इसे यूज़ करते हैं, मीन्स इंग्लिश में कैसे यूज़ करते हैं इस पास्ट पार्टिसिपल को। सो लेट्स सी सम ऑफ द पॉइंट्स आर गिवन ओवर हियर। द फर्स्ट वन इज his spoken English is much better than his written English. So here in this sentence, his spoken English, यहाँ पे spoken English की बात की जा रही है। It is also an adjective, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि participle is partly a verb and partly an adjective, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वर्ब तो है, इट इज़ द वर्ब स्पीक, स्पीक मीन्स बोलना होता है, और ये आपका स्पीक जो होता है वो वर्ब है, एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म है ये स्पोकन। ओके, सो हिज स्पोकन इंग्लिश इज मच बेटर देन हिज रिटन इंग्लिश। तो यहाँ पे इंग्लिश आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी बोलने की बात की जा रही है, ठीक है। हिज स्पोकन इंग्लिश, तो इंग्लिश के बारे में बताया जा रहा है, दैट्स वाई इट इज़ बीइंग यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। हम यहाँ पे इसको एज एन एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं। सो दैट्स वाई इट इज आवर पास्ट पार्टिसिपल। एज एन एडजेक्टिव यूज किया जा रहा है क्योंकि ये इंग्लिश के बारे में बता रहा है, ठीक है। हिज स्पोकन इंग्लिश मीन्स उसकी इंग्लिश बोलने के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। इज मच बेटर देन हिज रिटन इंग्लिश मीन्स उसकी रिटन इंग्लिश से ज़्यादा बेटर उसका क्या है, स्पोकन इंग्लिश है। ओके, सो here it is working as an adjective, that's why it is our, and with the spoken में en last में लिखा हुआ है, en is given in spoken, that's why we can easily understood that here we are talking about the past participle। यहाँ पे ing नहीं लगा हुआ है, ओके, यहाँ पे en का यूज किया गया है, that's why it is understood that we are talking about the past participle। Now the next second one is the chief minister arrived accompanied by the minister for education। okay, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर के आने की बात की जा रही है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर आए, द चीफ मिनिस्टर अराइव्ड। ओके, अराइव्ड इज योर वर्ब इन दिस सेंटेंस, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर आए, ओके, उनके आने की बात बताई जा रही है। नेक्स्ट, accompanied by the ministers for education। ओके, उनके साथ कौन था, accompanied by the minister for education। ओके, सो यहाँ पे accompanied is your past participle, because as I told you कि past participle में लास्ट जो लेटर होता है वो डी, ई डी, टी, एन और ई एन होता है। सो हियर इन दिस वर्ड डी इज गिवन at the last of the accompanied। So this is our past participle। Next is the third point is they became tired। they became tired, यहाँ पे आपका क्या है, past participle are used as subject complements। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वी यूज द प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम यूज करते हैं एज एन एडजेक्टिव और इन द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे हम उसे यूज करते हैं एज एन एडजेक्टिव। लाइक उसी तरीके से
उसी तरीके से हम पास्ट पार्टिसिपल को भी यूज करते हैं एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे भी हम उसे यूज करते हैं। सी द एग्जांपल्स। दे बिकेम टायर्ड, वो थक गए। ठीक है, तो यहाँ टायर्ड आपका क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। बिकॉज इन दिस सेंटेंस दे इज योर सब्जेक्ट, दे आपका सब्जेक्ट है, एंड बिकेम इज योर वर्ब, एंड टायर्ड इज योर past participle, and it is being used as the subject of the subject complement. Next है आपका we felt bored in this sentence also bored का last letter आपका D है, that's why it is your past participle. It is being used as the subject complement. Now the next point is we found all the chairs damaged, and next is I got a new shirt made. तो इस सेंटेंस में पास्ट पार्टिसिपल इज एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जा रहा है एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लाइक वी फाउंड ऑल द चेयर्स डैमेज्ड, यहाँ पे चेयर के बारे में बताया जा रहा है, दैट्स वाई दिस इज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सो हियर वी फाउंड मीन्स हमने पाया, वी आपका सब्जेक्ट है, फाउंड इज योर वर्ब, ऑल द चेयर्स आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और डैमेज्ड इज योर कॉम्प्लीमेंट। बिकॉज इट इज डैमेज्ड इज वी आर नोइंग, हमें ये पता चल रहा है कि जो चेयर्स है, चेयर के बारे में बताया जा रहा है कि जो चेयर्स है वो कैसे है, वो डैमेज्ड है, मीन्स टूटे हुए हैं। ठीक है, तो चेयर के बारे में बताया जा रहा है, दैट्स वाई चेयर इज योर ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वी आर यूजिंग डैमेज। ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस डैमेज में जो लास्ट में डी लगा हुआ है, उससे हमें ये पता चल रहा है कि दिस इज द पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट वन आई गॉट अ न्यू शर्ट मेड। इन दिस सेंटेंस ऑल्सो यहाँ पे शर्ट के बारे में, अ न्यू शर्ट आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और मेड इज बीइंग यूज्ड, मेड का यूज किया जा रहा है, मेक मेड, ये मेक का थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, सो द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इज दिस मेड। इट इज वर्किंग एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, मेड आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे यहाँ पे राइट किया जा रहा है, दैट्स वाई इट इज आवर पास्ट पार्टिसिपल एज एन object complement. So this was all about the past participle and the present participle. In easy words we can say that the present participle आपका वो होता है is the form of participle in which verb first form plus ing is used, and the second one is past participle. Past participle is the words in which they end with the d, ed, t, n, en. Okay, all these are called the past participle. And one more thing is there कि एक perfect participle भी होता है, but it is not mentioned in your book. If you people want to understand, then in easy way you can understand that participles formed by addition of having been, या फिर उसमें ऐड होता है प्लेस्ड बिफोर अ पार्टिसिपल ऑफ अ वर्ब। ठीक है, हैविंग और हैविंग बीन का यूज जब किया जाता है ओके पास्ट पार्टिसिपल के साथ, तो हम उसे क्या बोलते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। ओके, लाइक हियर if we are talking about his spoken English is much better than written English. If I am saying that he is having been spoken English, ठीक है, अगर मैं having been उसमें ऐड कर देती हूँ, या फिर किसी भी
पास्ट पार्टिसिपल में मीन्स उसके जस्ट पहले हम हैविंग या फिर हैविंग बीन का यूज़ कर देते हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है, इट बिकम्स योर परफेक्ट पार्टिसिपल, वो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाता है. सो दिस वॉज अ लिटिल थिंग about the perfect participle. So this was all about the present participle, past participle and the perfect participle.